नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जैसे कि आपको विदित है, एक समाचार पत्र में एक समाचार छपा था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। उस समाचार के छपने से लेकर अब तक बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनमें कई तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। तो खास मुद्दा हमारा अभी है सिलेबस में बदलाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, या कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये घोषणा भी की है कि उन्होंने एक ऐसी रिव्यू कमेटी का गठन किया है जो बदलाव करने का काम करेगी और विभिन्न जो विभाग, जहां विभागों के लिए कर्मचारी चयन आयोग भर्ती करता है, उनको वो सूचित करेंगे और उनकी सहमति के बाद उसको लागू करेंगे। मित्रों, सबसे पहला सवाल जो माइंड में है वो है सिलेबस में बदलाव किस स्तर पर। सिलेबस में जो बदलाव हो रहा है वो किस स्तर पर हो रहा है। किस स्तर पर होने का मतलब यह है कि एक तो सरकार ने अपनी तरफ से इस बात के लिए बोला है, या बोर्ड अपनी तरफ से उसमें बदलाव कर रहा है, या वास्तव में विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बदलाव हो रहा है। तो देखिए, नई सरकार के बनते ही सरकार के भी इस तरह के दिशा निर्देश हैं। जैसा कि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार किया जाएगा, ये सरकार की भी मंशा है। उसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने सिलेबस को लेकर के विभागों के माध्यम से इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, उसका प्रयास शुरू किया है। क्या ग्रेड फर्स्ट सेकंड में भी बदलाव होगा? तो दोस्तों, ग्रेड सेकंड फर्स्ट की यदि हम बात करें तो जैसे वर्तमान समय में खबरें चल रही है, और अभी आपने एक दो दिन पहले भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बदलाव होगा, लेकिन ये खबर मोटे तौर पर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी हुई। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी चयन बोर्ड जिन परीक्षाओं का आयोजन करता है, केवल उन्हीं परीक्षाओं में बदलाव होने की संभावना नजर आती है। खासकर हम शिक्षक भर्ती को लेकर बात करें तो पीटीआई के लिए जो भर्ती होती है उसको और ग्रेड थर्ड की भर्ती को कर्मचारी चयन आयोग करवाता है, तो उनके अंदर इस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है। रीट के पाठ्यक्रम में बदलाव, सबसे बड़ा जो सवाल है विद्यार्थियों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का, वो है रीट के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं। तो दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड इसके अंदर बदलाव कर रहा है। रीट का एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होता है, और रीट की परीक्षा के लिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए, जैसा कि आपको विदित होगा, केंद्र से लेकर के राज्यों तक सामान्यतः जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ के, वही इसके लिए ज़्यादातर अधिकृत है और वही इस काम को कर रहे हैं। जैसे हमारे रीट का जो एग्ज़ाम होता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है, ऐसे ही सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो केंद्रीय बोर्ड के माध्यम से होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा मुश्किल है कि इसमें कोई बदलाव हो। पात्रता परीक्षा में बदलाव होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये मान के चलिए रीट का पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। इसके बाद ग्रेड थर्ड में कितना बदलाव संभव है? ग्रेड थर्ड के पाठ्यक्रम में दोस्तों यदि बात करें तो इसमें हम पीटीआई की भी साथ में बात कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई का एग्जाम भी कौन करवाता है? कर्मचारी चयन बोर्ड। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्रेड थर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें लगभग 20% प्लस बदलाव हो सकता है। 20% तक बदलाव इसमें होने की संभावना है। 20% प्लस तक बदलाव हो सकता है। अब 20% तक बदलाव क्या होगा? तो बदलाव के अंदर भी कुछ खास बातें दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, जो अभी पूछ रहे हो वो बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। बदलाव में ये हो रहा है कि एक तो पाठ्यक्रम जो है सुव्यवस्थित हो, और सुव्यवस्थित होने के साथ ही उसमें कुछ क्षेत्र तय हो कि जहां से कितने नंबरों के प्रश्न आने हैं। उससे क्या है कि स्टूडेंट को तैयारी करने में सहूलियत मिले, यानी विद्यार्थी हित में ये देखा जा रहा है। जैसे कि नया क्या इसमें हो सकता है बदलाव के अंदर? यूनिट वाइज अंकन होगा या बिंदुवार अंकन होगा। पहले हमारे जैसे मान लीजिए सिलेबस में 5 यूनिट है। अब जो 5 यूनिट है उस 5 यूनिट के अंदर यूनिट तो 5 है, लेकिन ये तय नहीं था कि कौन सी यूनिट में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। मान लो 20 प्रश्न आने हैं 5 यूनिट में से, तो हम अपने माइंड में ये रखते थे कि 5 यूनिट है तो 4-4 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं था। कभी किसी यूनिट में से 3 तो किसी में 2, किसी में 6, किसी में 4 ऐसे हो जाते थे। उससे क्या तैयारी का एक प्रॉपर जो है मन किसी यूनिट के लिए व्यक्ति का ठीक से नहीं बैठ पाता। तो अब इसमें ये करने जा रहे हैं कि जो यूनिट आपके दिए हुए हैं उस यूनिट वाइज और यूनिट या बिंदुवार अंकन होगा। जैसे आपका जो भी यूनिट है उसमें कम से कम इतने नंबरों के प्रश्न तो आएंगे, ये उसमें तय हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें विशेष रूप से बल दिया जाएगा राजस्थान कला संस्कृति के प्रश्न जो है उनके ऊपर, इनका वेटेज बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान और भारत का भूगोल है उसको लेकर के कुछ वेटेज इसमें बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान इतिहास और
भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ खास मुद्दे हैं, खास बातें हैं, उनका वेटेज इसमें बढ़ाया जा सकता है या उनको थोड़ा महत्व दिया जा सकता है। इसके अलावा विशेष बात इसमें कही गई है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी। वैसे आजकल आपको पता ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाती है, क्योंकि हमारे देश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी और हमारे देश में समन्वय की जो भाषा वो अंग्रेजी। तो इन दोनों भाषाओं को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं लगभग हर परीक्षा में रहती है और अब इसमें और ज्यादा तय कर दिया गया है कि लगभग हर परीक्षा में यहां से आपको पूछा जाए। और शिक्षक भर्ती को लेकर बात करें हम तो शिक्षक भर्ती में सुनिश्चित रूप से विषयवार प्रश्नों की संख्या और अंक भार बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। शिक्षक भर्ती के अंदर जीके के पार्ट को थोड़ा सा कम किया जा सकता है और उसके स्थान पर किसको बढ़ावा दिया जा सकता है, विषय को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो बाल विकास होता है, मनोविज्ञान होता है, मेथड्स होते हैं, इसके क्षेत्र में भी आप लोगों को कुछ वेटेज मिलने की संभावना बढ़ रही है। तो दोस्तों इस तरह के बदलाव होने की संभावना इसमें। अब एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि बदलाव जो है वो कब तक हो सकता है, कब तक संभाव्य है। तो बदलाव जो है 1-2 माह के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 1-2 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रोसेस उसमें बताया गया है उस प्रोसेस में इतना वक्त तो लगना ही है और उस प्रोसेस के आधार पर जब बदलाव होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को 1-2 महीने में जो है बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी में लगे हुए हैं उन लोगों को अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। जो पाठ्यक्रम उनके लिए निर्धारित है लगभग उसी तरह का पाठ्यक्रम उनका रहेगा, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अभी वैसे भी आरपीएससी के द्वारा ये जानकारी नहीं है, ये केवल चयन बोर्ड की है। ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जरूर देखना है कि उनको अपने उन विषय जो है जिनमें जैसे हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, ज्योग्राफी है, उन पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा जो उनका साइकोलॉजी वाला पार्ट है, मेथड्स वाला पार्ट है, विषय वाला पार्ट है, इसको थोड़ा ज्यादा देखना है। जैसा चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत और अंक भार बढ़ाया जा सकता है, बाकी बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें नहीं होगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।